Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस को अपना विजन बताना चाहिए, कांग्रेस को अपना नेतृत्व बताना चाहिए, कांग्रेस को अपना काम बताना चाहिए, कांग्रेस को नुक्ताचीनी करनी बंद करनी चाहिए। जन भावना है उसकी कद्र करनी चाहिए और ये सब कांग्रेस नहीं कर रही है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी नजर टटोल दें, उनके नेताओं से भी टटोल दें। वो ही कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। और कांग्रेस ने प्रथम युद्ध हार लिया है। उनका टिकट वितरण में लेने वाले नहीं, जिन्होंने ले लिया उन्होंने वापस दे दिया, जिनको जबरदस्ती दिया वो अनिच्छा से। भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने में बहुत फर्क है। हमने अनेक चुनाव लड़े हैं। अगर भीड़ के हिसाब से हम देखें तो हमारा मार्जिन 50,000 60,000 से भी ऊपर होता, लेकिन भीड़ कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा और स्नेह आम जन में है, ऐसा श्रद्धा और स्नेह आज के नहीं देखे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की रणभेरी में किस तरह से ग्राउंड जीरो पर फीडबैक मिल रहा है। नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, लेकिन क्या 25 कमीशन जो भाजपा को दिया गया राजस्थान में, भाजपा हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब मौजूद हैं। पटेल साहब, आपने कई जिलों में जाकर यात्राएं की, चुनाव प्रचार किया, जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान पूर्ण रूप से मन से भाजपा के प्रति है। उन सब का एक ध्येय है कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकलती है कि हमको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी नजर टटोल दें, उनके नेताओं से भी टटोल दें। वो ही कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। और कांग्रेस ने प्रथम युद्ध हार लिया है। उनका टिकट वितरण में लेने वाले नहीं, जिन्होंने ले लिया उन्होंने वापस दे दिया, जिनको जबरदस्ती दिया वो अनिच्छा से लड़ रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है। हाँ ठीक है, एक राजनीतिक दल है, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, लेकिन फौज में जिस तरह से मन से तन से जोश से लड़ना चाहिए वो इनके पास नहीं। उनके पास सिर्फ हताशा है। और हमारा संकल्प है कि हम इस बार 25 के 25 कमल के फूल खिलाएंगे, ऐतिहासिक मतों से खिलाएंगे। पिछली बार जो हमारा मार्जिन था उससे 10 से 15% बढ़ा करके 25 के 25 हमारे सांसद जीतेंगे। लेकिन कई जातियां, कई वर्ग है जो भाजपा से के साथ थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार थोड़ा नाराजगी दिखने को मिल रही है। क्या टिकट वितरण के चलते या कईयों के टिकट कटे इसलिए? ये कुछ लोगों की फैलाई हुई भ्रांति है। सतीश जी कौम हमारे साथ है, राजस्थान का हर वर्ग हर क्षेत्र हमारे साथ है, और बिना उसके हम 25 की 25 सीटें नहीं जीत सकते। कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं। प्रारंभ में कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता हो या और कोई हो थोड़ी बहुत नाराजगी बता सकते हैं, लेकिन अंतोतगत्वा वो सब हमारे साथ है, संकल्प के साथ जुड़ गए हैं। छोटा मोटा कोई भी था वो भी सॉल्व हो गया है। अब कोई किसी तरह की नाराजगी नहीं है। 25 सीटों में ही और 200 विधानसभाओं में ही सभी कार्यकर्ता तन मन और धन से लगे हुए हैं और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। भाजपा से छिटे हुए जो नेता है, या उनको कह सकते हैं कि बागी है, वो इतनी भीड़ जुटा रहे हैं कि भाजपा के लिए थोड़ा सांसें रोकने वाली है। आपका विचार ऐसा हो सकता है। भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने में बहुत फर्क है। हमने अनेक चुनाव लड़े हैं। अगर भीड़ के हिसाब से हम देखें तो हमारा मार्जिन 50,000 60,000 से भी ऊपर होता, लेकिन भीड़ कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा और स्नेह आम जन में है, ऐसा श्रद्धा और स्नेह आज के नहीं देखे। विश्व के नेता है, सर्वमान्य नेता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। और वोट देने जब आम जन जाएगा, मतदाता जाएगा, जिसको हम वोटेश्वर महादेव कहते हैं, वो जब वोट देने जाएगा तो उसकी अंगुली सीधी भाजपा के कमल के फूल पर ही जाएगी, क्योंकि उसको उस वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा याद आएगा। और नरेंद्र मोदी के सिवाय हमारी विपक्षी पार्टी कोई चेहरा ही नहीं है, न नीति है, न नीत है, न आदमी है, न चेहरा है। बाड़मेर, जैसलमेर रविंद्र सिंह पाटी, नागौर हनुमान बेनीवाल, चूरू राहुल कस्वा, और इसी के दम पर कांग्रेस और जो निर्दलीय है वो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार जो 25 कमीशन है उसमें से एक भी छीन लिया तो मोदी जी की गारंटी धरी रह जाएगी। मोदी जी की गारंटी न तो कभी धरी रही है न धरी रहेगी। जहां तक बाड़मेर का प्रश्न है, बाड़मेर में हम सीट अच्छे मार्जिन जीतेंगे। आज मेरे चैनल में आपके चैनल के स्थापना दिवस पर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बाड़मेर की सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। जहां तक नागौर और चूरू का प्रश्न है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, और कांग्रेस के प्रत्याशियों की क्या हालत होने वाली है आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। हम 25 की 25 सीटें संकल्प के साथ अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अब मोदी जी की गारंटी के बल पर जनता के बीच आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसको न्याय पत्र नाम दिया है।
वो न्याय पत्र नाम दे और कोई संकल्प पत्र नाम दे, कोई गारंटी दे। अशोक जी ने अनेक गारंटियां दी, उसके हालात और उसके परिणाम आपने देख लिए। और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिए, उन संकल्प में से 100 दिन के अंदर अंदर हमने 45 और 40% संकल्प पूरे किए। मैं गिना नहीं लगा सकता, लेकिन आपके सदन आप सभी दर्शकों को मालूम है। इसलिए हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, और वो सिर्फ कहते ही हैं, करते कुछ भी नहीं है। और इसीलिए उनकी ये हालत हो रखी है, और हिंदुस्तान में उनका अस्तित्व कहाँ कहाँ रहा है वो आप जानते हैं। कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि आपसे थोड़ा टक्कर हो तो मुकाबला करें? कांग्रेस को अपना विजन बताना चाहिए, कांग्रेस को अपना नेतृत्व बताना चाहिए, कांग्रेस को अपना काम बताना चाहिए, कांग्रेस को नुक्ताचीनी करनी बंद करनी चाहिए। जन भावना है उसकी कद्र करनी चाहिए, और ये सब कांग्रेस नहीं कर रही। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ईडी से इतना डरा दिया कि हम तो चुनाव लड़ने के लिए डरता डरता हमेशा जिसके मन में चोरी है वो डरता है। जो चोर है, जो गुनाहगार है वो डरता है। साहूकार कभी नहीं डरता है। हमारे ऊपर 10 बार ईडी आवे नहीं, ईडी कहाँ आई? ईडी से डरेगा कौन? जो जिसने कोई गलत काम किया। जिसने गलत किया ही नहीं वो क्यों डरेगा? और जो गलत काम किया है उसको नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। आपके साथी मंत्री कहते हैं कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जितनी बार रोटी खानी खा लो, जेल के अंदर चक्की पीसनी पड़ेगी, 4 रोटी खानी पड़ेगी। जल्दी। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट हम नहीं देते। हम तो एक ही कहते हैं, कानून अपना काम करेगा। ईडी है वो एक संवैधानिक संस्था है। वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो गुनाहगार है। हम कोई प्रतिस्पर्धा से, कोई रंजिश से, दुर्भावना से, वैमनस्य से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है हमारा प्रदेश और देश का नेतृत्व या हमारी सरकार वैमनस्य से कोई काम नहीं करती। जो गुनाहगार है उसके लिए कानून अपना काम करेगा, और कानून के गुनाहगार को मोदी जी ने कहा है छोड़ेंगे नहीं, और जो खाया है वो अंगुली निकाल के वापस बाहर निकालेंगे। ये तो गारंटी हमारी है। ये गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी की गारंटी अलग थी और यहाँ के जो कानून मंत्री है वो अलग ही गारंटी दे रहे हैं कि जो खाया है उसको अंगुली निकाल के बाहर निकालेंगे। कैमरा से मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।